एक वक्त था जब लोग कहते थे टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है, पर एक लड़का था जो इस फॉर्मेट से प्यार करता था, जिसने इस खेल को इज्जत दी और खुद एक मिसाल बन गया। ये कहानी है उस इंसान की जिसके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उस आग की कहानी है जो कभी ये कहानी है उस इंसान की जिसके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था। ये हमारी आग की कहानी है जो कभी बुझी ही नहीं। जी हाँ, वह कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली है। Virat Kohli has come out to the middle. He's been a killer against Australia. Finishes games. He doesn't like to leave them for somebody else. We're going to lose another one because of Kohli. दो 2011 विराट कोहली ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, पर उसकी असली अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली थी सफ़ेद कपड़ों में। पहली टेस्ट सीरीज़ में संघर्ष हुआ। लोग कहने लगे ये तो सिर्फ ओडीआई का प्लेयर है। मीडिया ने हेडलाइन चला दी, टेस्ट का नहीं है ये सामान। लेकिन कोहली वो उस टाइप का नहीं था जो हार मान जाए। रात के 2 बजे तक नेट्स में बैटिंग करता, अकेले। हर बार जब वो आउट होता वो खुद से कहता मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं कर सकता हूँ। साउथ अफ्रीका का वो दौरा आया, बाउंसर, स्लेजिंग, तेज़ हवा, लेकिन इस बार कोहली अलग था। हर रन में गुस्सा था, हर चौके में जवाब। और फिर एक दिन उसी पिच पर जहाँ सबको डर लगता था, वहीं कोहली ने शतक ठोका, साइलेंस कर दिया सबको। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि अगर आपका एटीट्यूड ठीक है तो आप किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए एक चीज़ बहुत मैटर करती है। और उसके बाद जो फेलियर है वो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे अब समझ आया कि उन चीज़ों से आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। सक्सेस से आप सीखते नहीं हैं, क्योंकि सक्सेस के बाद आपको लगता है सब सही है, तो आप इधर उधर देखना बंद कर देते हैं कि मेरी गलती कहाँ थी या मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आई थिंक फेलियर से हर कोई ग्राउंडेड होके दोबारा हर चीज़ को सामने रख के फिर स्टार्ट करता है, विच इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। हर महान कहानी में एक अंधेरा मोड़ होता है, एक ऐसा अध्याय जहां नायक टूटता है। साल था 2014। विराट कोहली इंग्लैंड की ज़मीन पर उतरे थे आग लेकर, लेकिन लौटे राख बनकर। कमेंटेटर कहते हैं ये आ रहे हैं विराट कोहली, भारत की अगली उम्मीद। सबकी निगाहें इन पर हैं। गेंद हवा में कुछ फुसफुसा रही थी और कोहली उसका मतलब समझ नहीं पा रहे थे। विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 4 टेस्ट, 10 पारियां, सिर्फ 134 रन, एक भी अर्धशतक नहीं, सिर्फ खामोशी और शर्म। और विराट मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं ही हूँ वही विराट जो ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखाता था? ये गेंदें क्यों नहीं समझ आ रही मुझसे? उस दौरे ने उन्हें तोड़ा, लेकिन उसी ने एक नई आग भी जला दी। एक भूख, एक जिद, एक तूफान जो अब लौटने वाला था। इसके बाद 2014 का बड़ा ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा, जिसमें ये कोई और विराट कोहली है। इंग्लैंड ने जिस खिलाड़ी को तोड़ा उसने खुद को दोबारा गढ़ा है और अब ये रुकने वाला नहीं है। विराट 4 टेस्ट में 692 रन ठोकते हैं। चेहरे पर गुस्सा नहीं, फोकस है। 2014 इंग्लैंड दौरा एक नाकामी नहीं था, वो एक भट्टी थी और उसी आग में तपकर बना एक लीजेंड। You have to be thinking about, winning the first game of the series, putting in a strong performance in a 5-test match series in the first game. Obviously, sort of sets the tone for the series, and the other team has to claw back then. But England have played some really good cricket here, and so have we in the past. I mean, the last tour we didn't play so much as we wanted to, but on the previous tours before that, I think India has done well in England. So we can take a lot of confidence out of that, and. As you said, the first game will be very important, to set the tone for this series. There's a lot of time to come back, but whoever gets the first punch in will obviously hold advantage and could build onto that momentum from there on. साल 2016 तक विराट कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, वो एक तूफान थे। हर पिच पर आग बरस रहे थे और हर बॉलर डरा हुआ था। फिर आता है साल 2016, जब विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के बादशाह बन गए। पहली बार डबल सेंचुरी मारी और फिर सिलसिला शुरू हो गया। एंटीगुआ वेस्ट इंडियंस में 200 रन्स, फिर इंडोर में 211, मुंबई में 235 और हैदराबाद में 204 रन्स। विराट कोहली 4 लगातार टेस्ट सीरीज़ में 4 डबल सेंचुरी मार चुके थे।
इतिहास में किसी ने ऐसा नहीं किया था। न कोई पिच उसे रोक पाई, न स्पिन न पेस। बस एक ही चीज़ थी, कोहली का जिद्दी जुनून। साल 2016 में विराट कोहली का टेस्ट औसत 75 से ऊपर था। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो एक बयान दे रहे थे, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वो कैप्टन भी थे और लीडर भी। जितनी बड़ी पारी उतनी बड़ी इंस्पिरेशन। टीम इंडिया को जीत की आदत लग गई थी और वजह थी विराट कोहली। साल 2016 वो साल था जब टेस्ट क्रिकेट को फिर से एक बादशाह मिला। नाम था विराट कोहली। 2016 तक विराट कोहली का बल्ला आग उगल रहा था। हर मैदान पर शतक, हर पिच पर डबल सेंचुरी। वो अनबीटेबल लग रहे थे, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। इंग्लैंड। 4 साल पहले 2014 में वहीं की सीमिंग पिचों पर विराट का बल्ला खामोश था। 10 इनिंग्स, सिर्फ 134 रन और सामने था एक तूफान जेम्स एंडरसन। वो बार बार ऑफ स्टंप के बाहर फंसते और एंडरसन बार बार शिकार करता। ये राइवलरी नहीं, एक अधूरी लड़ाई थी। 2018 में वो फिर इंग्लैंड पहुंचे। मौसम वही था, गेंद स्विंग हो रही थी, लेकिन इस बार विराट बदल चुके थे। ये था कोहली वर्सेस एंडरसन, राउंड 2। 4 साल बाद 2018 में वही मैदान, वही गेंदबाज, लेकिन अब विराट बदल चुका था। पहले ही टेस्ट में 139 रन अकेले लड़े, अकेले जे। आंखों में आग थी और बैट में जवाब। पूरी सीरीज में 500 से 13 रन और एंडरसन एक बार भी आउट नहीं कर पाया। ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी, ये बदला था। ये था कोहली वर्सेस एंडरसन, राउंड 2, जहां विराट ने खुद को और दुनिया को साबित कर दिखाया। किंग इज बैक। If I waste my energy in all these things, then I'm compromising on my mindset already, because when I walk out to bat, I have the bat in hand, not people on the outside who write and who predict things. So I need to be in the most convinced and the most clear mental space that I can be, and that happens when I'm just focused on what I need to do. I didn't think 10 years ago, very soon I'm going to complete 10 years. I didn't think 10 years ago I'm going to be sitting here in my career. So I have no complaints whatsoever, and I'm not in a frame of mind to prove myself in any country. I just want to perform for the team. Obviously, I want to score runs for the team, and I want to take Indian cricket forward, and that's my only motive. विराट ने मैदान पर रन बनाए, लेकिन दिल में एक टीस रह गई। वो जानते थे, सिर्फ आंकड़े काफ़ी नहीं होते। अब ज़रूरत थी एक जवाब की। जवाब का वक्त जल्द ही आने वाला था। नवंबर 2018। टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा इम्तिहान, ऑस्ट्रेलिया का दौरा। एक ऐसी धरती जहां भारत ने कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। विराट के पास अब सिर्फ एक मौका था खुद को और पूरी टीम को फिर से साबित करने का। टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। विराट की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ आग थी। उन्होंने टीम से कहा, यह दौरा सिर्फ क्रिकेट नहीं, इज्जत की लड़ाई है। एडिलेड में पहले टेस्ट में जब भारत ने जीत दर्ज की और विराट ने मुश्किल हालात में एक जुझारू शतक लगाया, तो सबको महसूस हुआ कि यह सीरीज कुछ खास है। लेकिन पर्थ में हार ने टीम को झकझोर दिया। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, लेकिन विराट की आंखों में गुस्से से ज़्यादा आग थी। उसने टीम से कहा, हम गिर सकते हैं, लेकिन जब उठेंगे तो दुनिया हिल जाएगी। मेलबर्न टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदबाजी और पुजारा की दीवार जैसी बल्लेबाजी ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। और फिर आया सिडनी टेस्ट, मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन सीरीज भारत के नाम रही। 71 सालों में पहली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट सीरीज जीती थी। मैदान पर विराट कोहली ज़मीन पर बैठ गए भावुक, लेकिन सिर ऊंचा। उनके चेहरे पर सिर्फ गर्व था, जैसे उन्होंने एक सपना जिया हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए। इस जीत ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि भारतीय क्रिकेट की सोच बदल दी। I personally don't think any Australian side is vulnerable at home. Whatever happened, regardless of all the things that have gone by, the skill level is still there. We're definitely not taking anything for granted. We're not even expecting them to play in a certain manner. Our focus is purely on our team. Obviously, there are going to be times when you have to put the batsman under pressure, not necessarily crossing the line, but just get into their heads, which you expect from any side in the world, not just Australia. But I think a bit of banter there is not harmful at all. साल 2018 और 19 की सीरीज ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े, उसने मानसिकता बदली। अब भारत विदेशी जमी पर डरता नहीं, डटकर लड़ता है।
और इसकी शुरुआत हुई एक इंसान से। विराट कोहली, एक ऐसा नाम जो सिर्फ बैट से नहीं हौसले से खेलता है, क्योंकि ये सिर्फ कप्तान नहीं, ये विराट युग है। विराट ने कप्तानी संभाली तो बोझ नहीं उठाया, टीम को उठा लिया। 40 टेस्ट जीत, भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान, इतिहास लिखा अपने अंदाज में। वो सिर्फ कप्तान नहीं था, वो एक मिशन था। विराट कोहली नाम नहीं, इनकलाब है। Well, Virat, is that heavy? It is. It feels lovely though. कहते हैं ना, जब कोई रोशनी बहुत तेज चमकती है तो नजर भी जल्दी लग जाती है। वही हुआ विराट कोहली के साथ। 2016 से लेकर 2019 तक हर मैदान पर सिर्फ एक नाम गूंजता था, विराट। रन मशीन, शतक पर शतक, रिकॉर्ड्स उसके सामने घुटने टेकते थे। लेकिन फिर जैसे वक्त ने करवट ली, 2021 के बाद सब कुछ थम गया। शतकें रुक गईं, कप्तानी छिन गई और मैदान पर वो विराट दिखाई देने लगा जो लड़ तो रहा था पर मुस्कुरा नहीं रहा था। लोग कहने लगे अब उसका दौर गया, पर कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये विराट की कहानी है और ये लड़ता आखिरी दम तक है। लेकिन विराट जानता था कि ये खामोशी तूफान से पहले की है। 1020 दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ एशिया कप 2022 में, जब विराट ने शतक लगाकर न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे देश को फिर से जगा दिया। इसके बाद अहमदाबाद टेस्ट में क्लास दिखाई, फिर वर्ल्ड कप 2030 में इतिहास रचा 50 शतक, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा। विराट ने सिर्फ रन नहीं बनाए, आलोचकों की आवाज़ें बंद कर दी। वो जो गिरा लेकिन टूटा नहीं, जिसने सब कुछ खोकर खुद को फिर से खड़ा किया, क्योंकि वो विराट कोहली है, नाम नहीं प्रेरणा है। साल 2023 के बाद कोहली ने जवाब दिया, बिना शोर के सिर्फ बल्ले से। वो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में छाए, ना ही सुर्खियों में चिल्लाए, लेकिन जब वो मैदान पर उतरते तो हर शॉट के साथ ये कह जाते, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ हूँ। अब आने वाला था विराट कोहली के करियर का आखिरी ऑस्ट्रेलिया टूर, जहाँ पे विराट और टीम इंडिया को टेस्ट में कमबैक करने की उम्मीद थी। पहले ही टेस्ट में शतक जमाकर विराट कोहली ने पूरी दुनिया को जवाब दे दिया था कि उसके अंदर आज भी वही जुनून जिंदा है कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ फिटनेस का नहीं, इरादों का खेल है। पर्थ के मैदान पर विराट ने 100 रनों की क्लासिक पारी खेली, ना स्लेजिंग से डरे, ना स्कोरबोर्ड से। बस बैट से बताया कि मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। अगले 4 टेस्ट मैचों में विराट का बल्ला खामोश हो गया। वो पुराने फुटवर्क में वो धार नहीं दिखी। शायद थकान थी या किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन वो विराट कोहली जो लगातार ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाता था, अब खुद दबाव में आ गया। 4 टेस्ट में सिर्फ 190 रन, कुछ 30-40 की शुरुआतें मिली, लेकिन वो विराट वाला फिनिश नहीं आया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया रूथलेस थी। लबुशा ने, स्मिथ और ट्रेविस हेड ने इंडियन बॉलिंग को चीर दिया। पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ 3-1 से जीत ली। इंडिया के लिए यह सिर्फ एक सीरीज़ नहीं हारी थी, WTC फाइनल की उम्मीद भी वहीं टूट गई। एक बार विराट ने कहा था, मेरा सपना है टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना। और जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की हार के बाद सबने मान लिया कि शायद ये सपना अधूरा रह जाएगा, विराट ने फिर से खुद को साबित करने की ठानी। ना कोई बयान, ना कोई इंस्टाग्राम पोस्ट, बस सीधा मैदान में उतरकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब नज़र थी इंग्लैंड समर टूर 2025 पर। जैसे विराट के अंदर फिर से आग जल चुकी थी और इस बार उसने तय किया, अगर मुझे 10,000 रन तक पहुंचना है तो शुरुआत वहीं से करूंगा, जहां सब ने मुझे बनते देखा था, डोमेस्टिक क्रिकेट से। लंबे समय बाद विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे। टीम दिल्ली के लिए मैदान पर आए। कोई VIP लाउंज नहीं, कोई स्पेशल सुविधा नहीं, बस एक सीनियर खिलाड़ी जैसा डिसिप्लिन और हंगर। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। 12 मई 2025 की सुबह सोशल मीडिया की दुनिया अभी भी नींद में थी और तभी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आती है, साइनिंग ऑफ 269। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई फेयरवेल मैच नहीं, ना कोई भाषण, बस खामोशी। वो विराट कोहली जिसने टेस्ट क्रिकेट को अपनी रूह कहा था, जिसने 10,000 रन का सपना देखा था, वो अचानक चले गए। पूरा क्रिकेट जगत स्तब्ध था। Of which I'm certain I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more
much more than this. I did it